मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी गोश्त में जिसका नाम है हरा मसाला कसूरी गोश्त। इसके लिए आपको जो करना है, सबसे पहले एक ग्राइंडिंग में ले लें, उसमें आप डालेंगे नमक हाफ टी स्पून जितना, साथ ही बीच में जाएंगी 2 अदद हरी मिर्चें, रफली मैंने उसे चॉप कर लिया था, और लहसुन जाएगा पूरा एक बल्ब जो होता है उसका लहसुन चला गया। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये एक हांडी में आप डालेंगे गोश्त। ठीक है, मैं यहाँ पे मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 kg मटन है मेरे पास। इसमें अब आप ऐड करेंगे ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, और बीच में जाएंगे 4 गिलास पानी। वो इसलिए क्योंकि मटन है काफ़ी टाइम लेता है उसे गलने में। तो यहाँ पर चूल्हा आप ऑन कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढककर आपने कुक होने देना है। बेसिकली हम इसको बॉईल कर रहे हैं यहाँ तक कि गोश्त जो है आपका अच्छा सा गल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे गल जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है, जो हम इसका मसाला बनाना उसके लिए आपको प्याज की ज़रूरत है। 2 बड़े साइज़ के मैं यहाँ पे प्याज इस्तेमाल किए हैं, आप 2 दरमियाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद नहीं करते। बीच में हरी मिर्चें जाएंगी, 12 अदद हैं। ठीक है, इसे ग्राइंड कर लें, पानी नहीं डालेंगे। आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जब भी आप प्याज वगैरह कुछ ग्राइंड करते हैं तो उसमें पानी का इस्तेमाल मत किया करें, क्योंकि जब आप उसे गर्म तेल में डालते हैं फ्राई होने के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा उछलता है और आप पे काफ़ी छींटें आती हैं। तो इसमें मैं तेल डालूंगी, थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी इनटू अ पेस्ट और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप कुछ ये होगा। गोश्त को बॉईल करने के बाद मैंने गोश्त को अलहदा कर दिया था और उसमें से 1 कप जितना जो है यखनी मेरे पास बच गई थी, वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी अगर डालना हो तो उसकी जगह आप यखनी इस्तेमाल कर लें, और अगर आपके पास यखनी नहीं बचती तो प्लीज़ परेशान मत होइएगा, आप सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त 100% यहाँ पर कुक हो चुका हुआ है, यानी कि बॉयल टेंडर हो गया हुआ। अब जो भी है यहाँ पे इसकी कुकिंग जल्दी होती है, ये बहुत ही क्विक रेसिपी, सिर्फ गोश्त गलने तक की बात होती है। आप उसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गया, इसमें आप डालेंगे 1.5 टीस्पून जितना ज़ीरा, हाफ टी स्पून जितना मेथी दाना। गरम तेल में जाते ही ड्राई स्पाइसेस अपना जायका छोड़ देते हैं। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे वही प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी, आपने ग्राइंड करनी हरी मिर्चों के साथ में, तो ये बीच में डाल दें। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो है एक टिप बताने लगी हूँ। अगर तो आपने हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं जो हैं बहुत तीखी, तो इस सालन में यानी कि 1 किलो गोश्त के अंदर में प्याज के साथ में जो हमने हरी मिर्चें ग्राइंड की हैं 12 अदद, ठीक है, वो काफ़ी रहती हैं। लेकिन अगर हरी मिर्चें आपकी जिस तरह मैंने इस्तेमाल की हैं वो स्पाइसी नहीं है, सिर्फ जायका देंगी, लेकिन उसमें एक स्पाइस या किक नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास तीखी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप 12 से जो है उसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी स्पाइस की कितना आपको स्पाइसी चाहिए बेसिकली उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फ्लेम को हाई पर रखते हैं और उसको थोड़ा सा जो है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है प्याज का कलर चेंज हो गया। इसमें अब यहाँ पर जो है इसके मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे दही है मेरे पास में आधा किलो, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते हो तो आप इसे चॉप करके भी बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह ज़रा ये होता है कि ग्रेवी स्मूथ बनती है। और काफ़ी बहनें और बच्चे जिनकी रिक्वेस्ट होती है या उनको इशू होता है कि उनका जो सालन है उसमें प्याज खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है या तैरता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके लिए जो है इसे ग्राइंड कर लेना बेहतर होता है। ये देख लें कितना आपका फिर ग्रेवी जो एंड में स्मूथ बनता है और इवनली ही कुक हो जाता है। तो टमाटर का पेस्ट चला गया बीच में। जैसे मैंने आपसे कहा कि हरी मिर्ची मेरे पास तीखी नहीं है, सिर्फ उसका जायका आता है हल्का सा, तो इसलिए मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर है। नमक डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। हल्दी हो गई हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी 5 टेबल स्पून है, मसल के डालिएगा। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम को आप फिलहाल यहाँ पर जो है हाई पर ही रखेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो जाने दें, तो बाकी की चीज़ें भी इसमें डालते हैं, आपको साथ साथ दिखाते हैं। तेल सरफेस पर आ गया, अब ऐड करेंगे जो कि हमारा बॉइल्ड मीट है, मिक्स करें
और बीच में मैं वही यखनी डाल रही हूँ जो बच गई थी मेरे पास। जैसा मैंने आपसे पहले कहा है कि अगर आपके पास नहीं बचेगी तो आप उसकी जगह पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप जितनी मेरे पास यखनी बची हुई थी ये मैंने बीच में डाल दी है। जायका है इसी में, इसको मिक्स करें। फ्लेम को आप रखेंगे यहाँ पर मीडियम पर और इसे कवर कर कर आपने इतना कुक करना है कि जो यखनी हमने डाली है वो तमाम खुश्क हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। देख लें यहाँ पर जो है तेल सरफेस पर आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है बाकी की चीज़ें डालकर इसको दम पर रख देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 पाव जितना हरी प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें मैंने चॉप की हुई हैं, 3 टेबलस्पून जितना लेमन जूस है, 1 टीस्पून जितना मेरा होममेड गरम मसाला। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको दम पर रख देते हैं सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए और फिर इसे कर देते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, बहुत ही शानदार सालन बनता है, बिल्कुल डिफरेंट जायका। आपने देखा ये मसाले इसमें कितने कम हैं। तो ये कि रेसिपी आपको पसंद आती है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट iscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। इसे आप सर्व करते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ, तंदूरी रोटी हो जाए, रोगनी नान या फिर पराठों के साथ। तो वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आप कोई चीज़ इसमें से मिस ना करें और रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक को कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।